हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम इसमें इतिहास, भूगोल और हमने यहाँ पे राजनीति के भी, जैसे संविधान के भी कुछ प्रश्न लिए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, केवल इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन अगर हम देखें तो बंगाल का विभाजन जो हुआ है 1905 में किया गया था। और जो इसका समाप्त करने का समय है, तो समाप्त किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग का अगर हम शासनकाल देखें तो 1910 से लेकर के 1916 तक रहा है। 1916 तक रहा है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जॉर्ज प्रथम जो ब्रिटेन के राजा थे, आए थे 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो उस समय दिल्ली दरबार में दिल्ली के भव्य दरबार में आयोजन किया गया था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में थी? तो दोस्तों, जो सरकार थी उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री, और जो उनकी पार्टी का नाम था, क्या नाम था? लेबर पार्टी। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? तो दोस्तों, कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था, इसे आपको बताना है। तो कूका आंदोलन संगठित हुआ था पंजाब में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तीसरा क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी खिलाफत कांग्रेस आंदोलन। चौथा क्वेश्चन है, मैक्सवेल बूमफील्ड जॉर्ज स्मिथ किस सत्याग्रह से संबंधित थे? मैक्सवेल तथा बूमफील्ड जॉर्ज स्मिथ किस सत्याग्रह से संबंधित थे? तो किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद से इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक 18 रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? नहीं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि केसरी समाचार पत्र के संपादक तो बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें तो इंडियन रॉयल नेवी ने कब विद्रोह किया था? इंडियन रॉयल नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। सातवां क्वेश्चन है,
अंग्रेज अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स की किसने गोली मारी थी? तो दोस्तों सरदार भगत सिंह की गोली से घायल हुआ था, और उसमें राजदेव भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु सुखदेव भी थे। तो उसमें कुल 3 लोग थे, तो लेकिन इसमें पकड़े जाते हैं भगत सिंह, और उसमें और कई साथियों को पकड़ फांसी दिया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो दोस्तों राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक निधि का अभिभावक माना जाता है। तो यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। इसमें आपको हमने लेक्चर लेकर पूरा राज्यसभा का बताया है कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, संख्या, अधिकार क्या क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो वहाँ पर हमने सब बताया है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो किसका उत्तरदायित्व है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना कोई भी धन व्यय न किया जाए। 11वां क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन जो करता है राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का रक्षक परिचालन करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जो संप्रभुता है जनता में निवास करती है। भारत की जनता में, भारत की नागरिक में, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? भारत के संविधान में प्रस्तावना और समाजवाद धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके तहत कई चीज़ों को जोड़ा गया है। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। तो गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। तो दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि 1858 के तहत पूरे अधिकार को, जो कंपनी का अधिकार था, उसे ब्रिटिश सामग्री को प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था गवर्नर जनरल। 15वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने का अधिकार संसद को है, जिसके तहत अभी आपने देखा होगा कि 4 संख्या जो न्यायाधीशों में सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। और दोस्तों संसद के पास यह अधिकार है कि वह जो उच्चतम न्यायालय है उनके अधिकारों में वृद्धि कर सकती है, उनके अधिकारों में वृद्धि कर सकती है, लेकिन उनके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकारों में कम कर सकें, उनके वेतन भत्ते को भी बढ़ाने का अधिकार संसद के पास ही है, लेकिन उनकी शक्तियों को कम करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? तो गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। अब देखें हम भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न हमने लिया है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान क्या है? मासिनराम। तो दोस्तों मेघालय में मासिनराम स्थान है, यह दुनिया का सबसे अधिक वर्षा का स्थान भी है। 18वां क्वेश्चन है,
उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाला वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। सवाना कहते हैं, सवाना। अब हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, पेडिलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडिलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडिलॉजी के अंतर्गत। अब 20वां क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी के आवरण या छादन बनाने के लिए पौधों को उगाड़ करके हम मिट्टी के कटाव को, अपरदन को रोक सकते हैं। इसलिए हमें पौधों को अवश्य लगाना चाहिए दोस्तों, इसलिए पौधों को अवश्य लगाना चाहिए। 21वां क्वेश्चन है, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से खोला गया। कहाँ खोला गया था? कानपुर में। दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। 22वां क्वेश्चन है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो इदुक्की जल परियोजना है वह केरल में है। दोस्तों इदुक्की परियोजना, जल विद्युत परियोजना केरल में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी जो है फ्रांस का औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर फ्रांस का है नैन्सी। 24वां क्वेश्चन है, भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 8 जोन में बांटा गया है। 25वां क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत इक्वाडोर में है। एंडीज पर्वत इक्वाडोर आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में स्थान है, देश है। 26वां क्वेश्चन है, तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास स्थित है? तस्मानिया द्वीप है जो वह ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पास है तस्मानिया द्वीप। 27वां क्वेश्चन है, नूरजहां ने किसको इत्माद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की है? तो नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग को इत्माद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की थी। 28वां क्वेश्चन है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां राघव संस्कृति की दो अवस्थाओं हराया पूर्व एवं हड़प्पा के संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो दो अवस्थाओं के हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसमें हाँ कालीबंगा है और बनावली है। तो दोस्तों बनावली है और कालीबंगा है। तो यहाँ पर हमने गलती से टाइप कर दिया है, सॉरी। बनावली और कालीबंगा दोस्तों आप जानते हैं कि बनावली में ही जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। बनावली में ही आपको जौ के साक्ष्य मिले हैं। 29वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। दोस्तों बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को हमने सेपरेट लेक्चर में पढ़ाया है। आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर लिखिए बौद्ध धर्म स्टडी विद विक्रांत, लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा सभी मेरा वीडियो लेक्चर, आप उसे भी देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन के रूप में मार्टिन लूथर किंग की तुलना किसके साथ की जाती है? तो नागार्जुन को की जाती है। दोस्तों इसे भी हमने अपने पढ़ाया है, जो हमने समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य में पढ़ाया था उसे पढ़ाया है। तो नागार्जुन भी उसमें हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से स्वयं इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। तो 32वां क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो जब तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली की गद्दी पर शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था दिल्ली की गद्दी पर। 33वां क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? तो भारत में
पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद था जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी परंपरा में प्रथम निर्माण मस्जिद था। 34वां क्वेश्चन है, अकबर ने अब्दुल रहीम खान को जानते होंगे, अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की। दोस्तों फिर से पढ़ देते हैं इसे। अब अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की। तो दोस्तों गुजरात में 1854 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां। किस मुगल शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। तो दोस्तों जो सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने। अब हम आते हैं 36वां क्वेश्चन है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत में इमारत में लिखित है। दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में स्थित है। दोस्तों दीवाने खास दिल्ली में स्थित है यह। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 37वां क्वेश्चन है इसमें, पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था जो भारत यात्रा पर आया। दोस्तों जो प्रथम सम्राट था वह जॉर्ज पंचम था, और जॉर्ज पंचम कब आया था 12 दिसंबर 1911 दिल्ली के भव्य दरबार में आयोजन किया गया था, उसमें आया था। और 38वां क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म नामक धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही नया धर्म था, किसने चलाया था अकबर ने चलाया था। दोस्तों इससे बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस। और अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष क्या है तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब हम जानते हैं कि तैयब जी हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। जो प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों वह बम्बई में किया गया था। बम्बई में प्रथम अधिवेशन किया गया था। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था। तो फर्डिनेंड मैगलन था जो जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करता है। दोस्तों अभ्यास प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसमें आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें है कि भारत का राष्ट्रपति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो कौन करता है आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों हमें अपने पढ़ाई में आपको समझाने के लिए किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, आप इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम आपको पढ़ाने के लिए जो सुधार ज़रूरी है उसे हम कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।